हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर 8 को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 14/12/2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अटलांटिक घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग याद करते हैं, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग याद करते हैं, शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, सब्जियां। किससे हो जाएगा? सब्जियां से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग याद करते हैं, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, सड़क नीचे जाती है। क्या हो जाएगा? सड़क नीचे जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग याद करते हैं, किसी भी विषय पर समान मतदाता होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 3, मतदान करना। क्या हो जाएगा? मतदान करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ओआईसीबी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रियल एस्टेट। क्या हो जाएगा? रियल एस्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग याद करते हैं, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। क्या हो जाएगा? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग याद करते हैं अब, इंदिरा साहनी निर्माण के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका पीआईएल मामले की ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि खालिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग याद करते हैं, निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, परिवेश सूचक। क्या हो जाएगा? परिवेश सूचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग याद करते हैं हम, 30 नवंबर 2017 के दौरान भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, सुनील लांबा। कौन थे? सुनील लांबा थे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्य के। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग याद करते हैं, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्य के लिए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग याद करते हैं अब, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह सौदा खालिस्तान कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, बेनामी लेन देन। क्या हो जाएगा? बेनामी लेन देन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग याद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मंद संघ सूची का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 3, प्रकाश स्तंभ। क्या हो जाएगा? प्रकाश स्तंभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग याद करते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 3, धोखाधड़ी से। किससे संबंधित है? धोखाधड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 में याद करते हैं अब, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सेकेंड, 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 17 में याद करते हैं, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब
विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 3, तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन नंबर 18 में याद करते हैं, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4th हो जाएगा, केवल ए। क्या हो जाएगा? केवल ए सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वास से मामलों के बारे में दुरुस्त है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगातार एकत्रित और प्रतिधारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, आयकर पर अधिभार। क्या हो जाएगा? आयकर पर अधिभार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कच्छ रण में। कहाँ स्थित है? कच्छ रण में। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अन्याय से ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल के अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उनके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम याद करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 2, 6 महीना। क्या हो जाएगा? 6 महीना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग याद करते हैं, भारत में वर्ष 2014 में शुरू हुआ खालिस्तान लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग याद करते हैं अब, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु खालिस्तान वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 3, 80 वर्ष। क्या हो जाएगा? 80 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह खालिस्तान के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हेमेटाइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग याद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, केवल ए। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, एवोकाडो में। किसमें? एवोकाडो में। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा में मेल नहीं खाती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, रूपांतरण पूर्णतः क्षमादान। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग याद करते हैं अब, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1992 में। क्या हो जाएगा? 1992। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, एक हैकर जिसके इरादे अपराधियों या दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 3, वाइट हैंड। क्या कहा जाता है? वाइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 1 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, नगर पालिका। क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं,
भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 3, NR पिल्ले। कौन थे? NR पिल्ले थे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उनकी शासन संरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में सौर पार्क परियोजना SISPP के लिए साझा और संचालना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, $100 बिलियन। क्या हो जाएगा? $100 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लाइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा थर्ड, दहेज प्रतिरोध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर CABD हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग में दूर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, बेलनाकार लेंस। कौन? बेलनाकार लेंस के। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अधिनियम उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सेकेंड सही हो जाएगा।